Hi students. So yesterday we have discussed about the overview of fiber to fabric. Okay, we have discussed about wool yielding animals yesterday. So generally sheep is the wool yielding animals. Okay, we obtain most of the wool from sheep. Okay, so here are some topics, that is production of wool from sheep, types of fibers in sheep's hairs, selective breedings, breed of sheep in India, rearing and breeding sheep, and the last one is process of obtaining wool from sheep. Okay, so we have to discuss all about it one by one. Okay, so let's start. So the first topic is types of fibers in sheep's hair. Okay, production of wool from sheep में आएगा ये types of fibers in sheep's hair. ठीक है, types of fibers in sheep's hairs में क्या है? ठीक है, जनरली sheep में क्या होता है कि दो टाइप्स के हेयर फाइबर्स पाए जाते हैं एज ए हेयर. ओके, हेयर से ही ऊन बनता है. ठीक है, तो generally there are two types of hair obtained by sheep, that is the rough beard hairs and the soft under hair. Okay, एक rough beard hair होता है. rough beard मतलब कि बहुत ही वो बाल जो है sheep का जो बाल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और वो हार्ड होता है, we can't convert it into wool. ठीक है, हम इस हेयर को वूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो जस्ट उसके अपोजिट एक और हेयर उसमें पाया जाता है, दैट इज सॉफ्ट अंडर हेयर नियर टू स्किन्स ऑफ sheep. ठीक है, तो सॉफ्ट हेयर उस sheep के जो स्किन के पास, यानी कि sheep के स्किन के पास का जो हेयर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो सॉफ्ट अंडर हेयर, उसको सॉफ्ट अंडर हेयर कहते हैं, नियर टू विच इज नियर टू द स्किन, जो कि sheep के स्किन के पास होता है. ठीक है, तो उस हेयर को हम लोग, उस हेयर से हम लोग ज्यादातर वूल को ऑब्टेन करते हैं. तो दैट्स टाइप ऑफ हेयर इज आल्सो नॉन एज गुड क्वालिटी ऑफ वूल. ओके, तो इस तरह के हेयर हम लोग, इस तरह के हेयर से हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ वूल को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, सो our next topic is selective breedings. अब selective breeding क्या है? तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो soft hair होता है which is near to the skin of the sheep, ठीक है, we obtained wool from that hair. Okay, तो इस तरह का sheep जो है, ठीक है, हम select करते हैं. ठीक है, ताकि उसके offspring भी इसी characteristics के साथ पैदा हो. ठीक है, यानी कि मान लो आप कि parent sheep are selected to gain a breed that has only fine soft hair on the skin and less or no hard hairs on them or their offspring. ठीक है, तो selective breeding जनरली होता क्या है कि हम उस sheep को select करते हैं. ठीक है, वैसे sheep को select करते हैं जिसका hair जो है soft हो. ठीक है, जिसका हेयर सॉफ्ट हो और जिससे हम लोगों को लार्ज स्केल पे वूल ऑब्टेन हो सके. ठीक है, उस टाइप के sheep को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके ऑफ स्प्रिंग भी, यानी कि उसके आने वाले जनरेशन भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हो. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. ठीक है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? Sheep are selected to gain a breed that has only fine soft hair on the skin and less or no hard hairs on them or their offspring. ठीक है, offspring is next generation. Okay, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? selective breedings. ठीक है, selective breedings आप समझ गए होंगे आई थिंक. ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसको कहते हैं? हम उस टाइप के sheep को हम सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें सॉफ्ट हेयर हो और उस सॉफ्ट हेयर से ताकि हम लोग लार्ज क्वांटिटी में वूल को ऑब्टेन कर सके. ठीक है, और
उस टाइप के सीप के ऑफ स्प्रिंग में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स के सीप पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरिया में। तो हम लोग कुछ एरिया अपने बुक से पाते हैं, कुछ ब्रीड्स को हम लोग लेते हैं अपने बुक से। हमारे एनसीईआरटी बुक्स में 6 ब्रीड्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको 5 मेंशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रीड्स है लोही। ठीक है, तो लोही का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल इससे ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि लोही में सॉफ्ट हेयर होता है। ठीक है, सॉफ्ट हेयर होता है और ये लोही जो है ज्यादातर राजस्थान और पंजाब स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रामपुर बुशैर। रामपुर बुशैर में जो है ब्राउन फ्लेस होता है। ठीक है, ब्राउन फ्लेस यानी कि उसका जो है ऊल का जो कोट होता है, ठीक है, ऊल का जो कवर्ड होता है उसके बॉडी, ठीक है, ऊल से वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, वो ज्यादातर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया दैट इज फ्लेस, FLEECE, फ्लेस। फ्लेस का मतलब क्या है? द कोट ऑफ वूल along with dead skin, okay, या along with uppermost skin of the sheep is known as fleece। ठीक है, तो फ्लेस हम क्या कहेंगे? फ्लेस क्या डेफिनेशन क्या कहेंगे? इट इज ए कोट ऑफ वूल along with uppermost skin of the sheep which is dead is known as fleece। यानी कि जो फ्लेस होता है वो कोट होता है ऊल का। ठीक है, जो हम लोग काटते हैं ना, सिप जो शेयरिंग करते हैं, जो काटते हैं सिप से उसके हेयर को, ठीक है, तो वो एज ए कोट निकलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्किन के साथ उसको काटते हैं। उस स्किन को काटने में, वो डेड स्किन होता है, उस स्किन को काटने में जो है सिप को पेन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो स्किन डेड होती है। ठीक है, तो वो स्किन को जो हम लोग काटते हैं अलॉन्ग विद द वूल, ठीक है, तो उस कोट को हम लोग फ्लेस कहते हैं। ठीक है, वो फ्लेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कोट ऑफ वूल along with the uppermost layer of skin which is dead is known as fleece। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रीडिंग है दैट इज नली। ठीक है, नली ब्रीडिंग से हम लोग क्या करते हैं? कारपेट बनाते हैं और ऊल बनाते हैं। तो ये ज्यादातर राजस्थान में, आप लोग कारपेट का नाम सुनते हैं राजस्थान दिमाग में आता है, क्योंकि राजस्थान में कारपेट बहुत ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नली नाम ब्रीडिंग जो है ये ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड में ये सिर्फ इस तरह के सिर्फ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मारवाड़ी। मारवाड़ी मतलब कोर्स ऊल। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोर्स ऊल। कोर्स ऊल मतलब मोटा ऊल। ठीक है, ये मोटा ऊल देने वाला एक ब्रीड है। ठीक है, ये ज्यादातर गुजरात या राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है पठानवाड़ी। पठानवाड़ी फॉर होजियरी। ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, हमने एक छोड़ दिया था दैट इज बाखड़वाल। बाखड़वाल फॉर वुलन शॉल्स। ठीक है, बाखड़वाल किसके लिए है? वुलन शॉल्स के लिए है। बाखड़वाल ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि देयर आर 6 ब्रीडिंग्स मेंशन्स इन योर बुक अकॉर्डिंग टू दैट we have mentioned here। okay, तो ब्रीडिंग ऑफ शिप्स के बारे में आप लोग जान चुके हो। अब अपार्ट ऑफ दिस, ठीक है, ये तो सिर्फ ब्रीडिंग ऑफ शिप्स है। शिप्स के अलावा भी कुछ गॉड्स हैं, कुछ अदर एनिमल्स हैं जिससे हम लोग शिप ऊल को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो गॉड में जैसे कि एक पैशमीना शॉल आता है हमारे मार्केट में। ठीक है, that shawl is made up of the fleece of goat। ठीक है, अंगोरा गोट, अंगोरा नामक एक गॉट होता है जो कि ज्यादातर हिली रीजन यानी जम्मू कश्मीर के साइड में पाया जाता है। ठीक है, उस अंगोरा गॉट से हम लोग जो उसका जो फ्लेस निकालते हैं, उसका जो उससे जो हम लोग ऊल ऑब्टेन करते हैं, that wool is used to make a shawl। ठीक है, तो उस ऊल से हम लोग क्या ज्यादातर शॉल बनाते हैं। ठीक है,
ये ब्रीडिंग ऑफ शिप्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप्स का एक पार्ट है, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। ओके, रियरिंग मतलब होता है पालन पोषण करना एंड ब्रीडिंग मतलब होता है नस्ल। ओके, ब्रीडिंग के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग में। तो रियरिंग मतलब पालन पोषण करना। तो व्हाट इज रियरिंग? तो रियरिंग में हम लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी लुक आफ्टर शिप, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग शिप का देखभाल करते हैं, ठीक है, एंड प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर एटसेट्रा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है रियरिंग में हम लोग शिप का देखभाल कैसे करेंगे? शिप को अगर हम हाइजीनिक फूड, उसके लिए शेल्टर और उसका हेल्थ पे ध्यान दें तो इसी प्रोसेस को हम लोग रियरिंग कहेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रियरिंग, ठीक है। तो रियरिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी लुक आफ्टर द शिप, ठीक है। इट विल प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रियरिंग ऑफ शिप। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग रियरिंग ऑफ शिप कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है फूड खाता क्या है, फूड कौन से फूड वो खाता है शिप, ठीक है। तो शिप इज ए हार्बिवोरस एनिमल्स, ठीक है। शिप हार्बिवोरस एनिमल्स है, घास पत्ते खाने वाला ये जानवर है, ठीक है। तो शिप में क्या जनरली ये ग्रास, लीव्स, पल्सेस, ज्वार, कॉर्न, ऑयल केक्स यही सब खाता है, ठीक है। तो क्या क्या खाएगा? घास खाएगा, पत्ते खाएंगे, दाल खाता है, दाल का मिक्सचर्स, ठीक है। फिर ज्वार खाता है, ज्वार के बाद कॉर्न खाता है, कॉर्न के बाद ऑयल केक्स खाता है। ऑयल केक्स क्या होता है? ऑयल केक्स उसको कहते हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, द रिमेनिंग पार्ट्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ठीक है। कोई भी चीज से अगर हम तेल निकालने जाते हैं, ठीक, जैसे मस्टर्ड से हम तेल निकालने जाते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड से जो तेल निकल जाता है, फिर उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ठीक है, उसी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल केक कहते हैं। तो वो ऑयल केक्स जो है बहुत ही हाइजीनिक्स होता है इसके लिए, शिप के लिए, ठीक है। और वो ऑयल केक उसको हम लोग देते हैं एज अ फूड। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन शिप्स, ठीक है। तो आप 2 टाइप्स ऑफ फाइबर लिख सकते हो, दैट इज रफ बिड हेयर एंड सॉफ्ट हेयर अंडर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट आ सकता है आपका नेम 5 ब्रीड ऑफ शिप्स इन इंडिया, ठीक है। तो 5 ब्रीड्स ऑफ शिप आप लिख सकते हो विद एग्जांपल, विद देयर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है रियरिंग क्या होता है, व्हाट इज रियरिंग प्रोसेस? तो रियरिंग प्रोसेस में आप क्या लिख सकते हो? इट इज अ प्रोसेस टू लुक आफ्टर द शिप, ठीक है, एंड प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर्स, हेल्थ केयर एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फूड ऑफ शिप, ठीक है। तो शिप का फूड क्या होगा? शिप जनरली वी नो दैट शिप इज अ हार्बिवोरस एनिमल, सो द फूड ऑफ शिप इज ग्रास, लीव्स, ऑयल केक एटसेट्रा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ब्रीडिंग, ठीक है। तो जैसे हम लोग रियरिंग पढ़े उसी तरह ब्रीडिंग देखते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग क्या होता है? तो ब्रीडिंग में हम लोग जानते हैं कि कुछ शिप ऐसे होते हैं जिसमें हमें सॉफ्ट हेयर ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट हेयर हमें जिससे ऑब्टेन होता है, ठीक है। Some sheep have a thick coat of soft hairs on their body, which yields good quality of wool in large quantity, ठीक है। तो कुछ sheep ऐसे होते हैं जिसमें सॉफ्ट हेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट हेयर होता है और वो सॉफ्ट हेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं? लार्ज क्वांटिटी में गुड क्वालिटी का वूल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप इसको हम लोग ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है।
तो उस शेप्स को हम लोग क्या करते हैं, उस शेप्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हो। ओके, तो choose one parent of good breed to get same breed as their offspring. Okay, so those sheep we choose those sheep who have good quality of hairs on the skin, on their skins, and their offsprings would be also with same characteristics. ठीक है, तो हमें क्या इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं the sheep have a thick coat of soft hairs on their body which yield good quality of wool in large quantity. ठीक है, and choose one parent of good breeds to get same breed as their offspring. ठीक है, तो इस तरह इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग जनरली होता क्या है कि that sheep which have good quality of hair, यानी कि that sheep which have soft under hairs near to their skin, ठीक है, we choose that parent sheep to get with same characteristics in their offspring. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें उस पेरेंट्स शिप्स को हम लोग चूज करेंगे जिसमें कि बॉडी जिसका कि हेयर जो है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और उस पेरेंट्स से हम जो है उसके ऑफ स्प्रिंग में यानी कि उसके आने वाली पीढ़ी में भी हम वही कैरेक्टरिस्टिक पा सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ब्रीडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ब्रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आज ओवरव्यू दे देता हूँ, कल इसको मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप, तो क्या होता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है वूल ऑब्टेन करने के लिए शिप से। ठीक है, शिप्स तो जनरली शिप्स में जो है हेयर ग्रो अप होता है। ठीक है, उस हेयर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काटते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शिप इज शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग क्या होता है, तो कोट होता है शिप के ऊपर। ठीक है, जो वूल का जो कोट होता है दैट इज नॉन एज फ्लेश। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस is shearing. So shearing is the process in which we cut the fleece of the sheep. ठीक है, यानी कि स्लिप के ऊपर जो कवर्ड होता है, जो कोट होता है, उसको हम लोग काटते हैं। ओके, तो shearing is the process in which we cut the fleece of the sheep. ठीक है, अब नेक्स्ट है स्कार्डिंग। स्कार्डिंग क्या होता है, स्कार्डिंग होता है वॉशिंग ऑफ फ्लेश। ठीक है, washing of flesh to remove dust, dirt, grease, sweat, dried sweat। ठीक है, तो इन सब को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम लोग स्कार्डिंग करते हैं। ठीक है, स्कार्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जितने भी फ्लेश होते हैं, इन सारे फ्लेश को एक बड़े से टैंक में क्या करते हैं, वो पानी लेके और इसको पानी से और डिटर्जेंट्स या व्हाटएवर जो भी इनका मटेरियल्स होता है, केमिकल्स होता है, उनसे क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। तो स्कार्डिंग इज द प्रोसेस टू वॉश या टू रिमूव द डर्ट, डस्ट, ड्राइड स्वेट्स प्रेजेंट इन द फ्लेश ऑफ द शिप। ठीक है, तो दिस इज द स्कार्डिंग। ओके, तो डस्ट धूल तो पड़ता ही होगा शिप के फ्लेश पे। ठीक है, जो डस्ट को रिमूव करना। ठीक है, नेक्स्ट डर्ट, गंदगी जितनी होती है उस पर लगी हुई, ठीक है, उनको रिमूव करना। नेक्स्ट है आपका ड्राइड स्वेट। ठीक है, ड्राइड स्वेट यानी कि जो पसीना सूख जाता है वो भी एक परत बन जाता है वहां पे। ठीक है, द लेयर ऑफ स्वेट दैट इज ड्राइड स्वेट ऑन द फ्लेश ऑफ द शिप। ठीक है, तो उसको भी रिमूव करना। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को हम लोग स्कार्डिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सॉर्टिंग।
ठीक है। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ऊल, ठीक है। आफ्टर स्कॉर्डिंग यानी कि धुलने के बाद सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, सॉर्टिंग में क्या होता है कि जैसे डिफरेंट शेप से हम लोग डिफरेंट तरह के फ्लेस को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्लेस में भी हम लोगों का साइज पे डिपेंड करता है कि किसी फ्लेस यानी किसी फ्लेस से जो हम लोग ऊल ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, उसका साइज देखते हैं, हेयर का साइज देखते हैं, सिप में जो फ्लेस से जो हेयर निकल रहा है उसका साइज देखते हैं। तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि वी सेपरेट द ऊल, ठीक है, वी सेपरेट द ऊल आफ्टर स्कॉर्डिंग। सेपरेटिंग में जैसे कि हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज जो है हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज हम उसको सेपरेट करते हैं। जैसे कि छोटा साइज है, छोटा साइज को हम अलग रखेंगे, बड़ा साइज को हम अलग रखेंगे, यानी कि हम लोग सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर कलर एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सॉर्टिंग एक क्या, सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी सेपरेट द वूल आफ्टर स्कॉर्डिंग, ठीक है, आफ्टर स्कॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है डाइंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइंग। तो जनरली ऊल जो है ऑब्टेन्ड होता है, जनरली जो फ्लीस होता है, ठीक है, जो ऑब्टेन्ड होता है वो क्रीमी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, दैट इज नेचुरली क्रीमी व्हाइट कलर और ब्राउन और ब्लैक। ओके, तो ब्राउन और ब्लैक को तो हम छोड़ दें, तो क्रीमी व्हाइट कलर्स को वी कैन कलर देम इनटू डिफरेंट कलर, वी कैन डाई इनटू डिफरेंट कलर्स। तो क्रीमी व्हाइट कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर में कलर कर सकते हैं उसको, डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज डाई, ठीक है, तो उसको हम लोग डाई करते हैं, यानी कि जो कलर व्हाटएवर वी वांट्स, ठीक है, वी कैन डू दैट कलर। ओके, हम लोग उस कलर से उसको कलर कर सकते हैं जिस कलर जो कलर हम लोग चाहते हैं। तो डाइंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ वूल। नेक्स्ट इज कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मींस कंघी करना, ठीक है। तो हेयर द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, व्हाई प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटिंग आउट, यानी कि ऊल को सीधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, ताकि ऊल जो है सीधा हो सके, ठीक है। जो ऊल एक दूसरे से मिक्स अप है, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्ब करके क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्ब जो है जनरल कॉम्ब, यहाँ कॉम्ब का मतलब जनरल कॉम्ब नहीं है, ठीक है। दिस कॉम्ब इज विथ मेटालिक टिथ, ठीक है, ये कॉम्ब जो है मेटालिक टिथ के साथ होता है, इसका जो है टिथ होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। उस मेटालिक टिथ से क्या करते हैं हम लोग, ऊल को स्ट्रेटन आउट करते हैं, मतलब सीधा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग जो है ऊल को जैसे हम लोग कॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा, स्पिनिंग इनटू यार्न, यानी कि उसको एक गोले में बनाते जाते हैं, ठीक है। तो combing is the process in which we straighten out the wool, okay, and spinning is a process in which we rolled wool into yarn, okay। तो I hope कि आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं और प्रोसेस को रिवाइज कर देता हूँ। दैट इज फर्स्ट प्रोसेस था shearing. Shearing is the process to cutting off fleece from the sheep along with their dead skin. Okay. Next is scalding. Scalding is the process of washing the fleece to remove their dirt, dried sweat, and dust. Okay. Next is sorting. Sorting is the process of separating of wool according to their size, according to their color, and according to their characteristics. ठीक है. Next is dyeing. Dyeing is the process of coloring of wool. Okay. Next is combing. Combing is the process of straightening out of the wool, ठीक है, with a metallic tip comb. Okay. Next is spinning. Spinning is a process in which we rolling wool into yarn. This process is known as spinning. So I hope कि आज आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप में, ठीक है। Tomorrow we will discuss about
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, दैट इज अ टॉपिक ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। व्हाइल सॉर्टिंग, जब सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें वुल्स पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया जो है अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडीज पे, ठीक है, और वो ह्यूमन के ब्लड को इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन के ब्लड को इफेक्ट करते हैं। उस बैक्टीरिया को का नाम एंथ्रेक्स होता है, ठीक है, और उससे हम लोग को जो डिजीज होता है उस डिजीज को हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में क्या होगा, while sorting of wool, ठीक है, there is a bacteria which affects our blood, ठीक है, which causes blood disease of the sorters, ठीक है, and which causes the blood disease of the sorter. Blood disease is known as occupational disease, okay, and the bacteria is known as anthrax, okay। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद कल हम सिल्क पे चलेंगे, हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क मॉड, ओके। सो प्लीज हैव अ लुक, थैंक यू।